नमस्ते बच्चों। अब हम सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं की छठी कविता, जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। बच्चों, यह एक गज़ल है। रमेश दत्त शर्मा, इनका परिचय। जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। उनका परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं और उनको विज्ञान लेखन में दर्जन से भी अधिक, मतलब दर्जन का मतलब होता है 12, उन्हें 12 से भी ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे और वे जब 7वीं 8वीं में थे तभी स्थानीय मुशायरों मतलब वह स्थान जहाँ बहुत से लोग मिलकर शेर या गज़लें पढ़ते हैं, उसे ही कवि सम्मेलन भी कहते हैं। वे तब से जाते थे जब वे 7वीं 8वीं में थे। चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे और वे चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। शिरकत का मतलब है एक साथ मिलकर कार्य में प्रवृत्त होना। उसी को अंग्रेजी में पार्टिसिपेशन कहते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओंठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। यह इस गज़ल में दिया हुआ है। मैं अभी गज़ल बोल रही हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चों, मैं अभी आपको गज़ल का भावार्थ समझा रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में वाणी का मतलब है बोली या बोलना और शहद का मतलब है मधु, मतलब हनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इंसान को सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए। मनुष्य की वाणी मतलब बोली में शहद होना चाहिए। शहद मीठा होता है, इसलिए कवि कहते हैं कि इंसान की वाणी मीठी होनी चाहिए। उसे सबके साथ मीठा
व मधुर बोलना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से बोलना सीख लेना चाहिए। ऐसे इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में जुबां का मतलब है जीभ या मुंह। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई फायदे मतलब लाभ होते हैं, लेकिन योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए या बोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में ख्यालों का मतलब है विचार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए, मतलब विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। व्यक्ति को विचारों को तौलकर बात करना यानी कि बोलना सीख लेना चाहिए। मतलब हमें अगर कुछ बोलना है तो सोच समझकर विचार करके बोलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर तू तड़ाक का मतलब है लड़ाई झगड़ा, तू मैं का मतलब भी है लड़ना। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। मनुष्य को लड़ाई करते समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय अपने आप पर यानी खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए। संभवतः इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए। मतलब परिस्थिति के अनुरूप का मतलब अनुसार व्यवहार कुशलता से कार्य करना चाहिए। यह इन पंक्तियों का अर्थ है। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में कटु का मतलब है कड़वा, वचन का मतलब है वाणी या बोली, सदा का मतलब है हमेशा और गुल का मतलब है गुलाब, रोपना का मतलब है बोना। कवि के मतानुसार इन पंक्तियों का अर्थ है व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कटु मतलब कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते हैं। हमें मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए। ऐसे यहाँ पर कवि कह रहा है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर बात बेबात का मतलब है बिना बात के। इन पंक्तियों का अर्थ है अगर कोई बिना किसी वजह से बिना बात के यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें जो लोग तकलीफ देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमें बुद्धि व विवेक से सामना करना चाहिए। ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो,
ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में सीकर का मतलब है सिलकर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को हमेशा ओट सीकर शांतिपूर्वक बैठना सही नहीं है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार या ज़रूरत के अनुसार मुंह खोलना या बोलना सीख लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, ऐसे यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। बच्चों, इस गज़ल के माध्यम से हमें ऐसा समझ में आता है कि हमें हमेशा सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। सही समय आने पर अपना मुंह खोलना चाहिए। हमें हमेशा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। हमें मधुर भाषी होना चाहिए। यह इस गज़ल के माध्यम से हमें समझ में आता है। सूचनानुसार कृतियाँ करो। उसमें पहला प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। उसमें प्रश्न दिया है कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। यहाँ पर आपको कवि ने कौन कौन सी बातों को सीखने के लिए कहा है वह लिखना है। इसमें उत्तर है वाणी में शहद घोलना, ज़रा प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना और बोलने से पहले विचार करना। यह कवि ने सीख लेने को कहा है। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। उसमें पहला प्रश्न है कांटे बोने वाले। उसका उत्तर है कटु वचन। दूसरा प्रश्न है चुभने वाली। उसका उत्तर है बात बेबात। तीसरा प्रश्न है फटने वाले। उसका उत्तर है पटाखे। प्रश्न 3, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। इसमें पहला उत्तर आएगा लड़ाई झगड़े से बचना। उसके बाद किसी के बुरे शब्द नहीं सहना, समाज में हमारी इज्जत बनी रहना, किसी के साथ दुश्मनी मोल न लेना। यह चुप रहने के फायदे हैं। प्रश्न 4, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। आपको कविता में जो 4 पंक्तियां हैं अंतिम, उसका अर्थ लिखना है। उत्तर है अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ है बिना किसी वजह के यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो इंसान को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में हमें बुद्धि व विवेक से काम करना चाहिए। ऐसे इन पंक्तियों का अर्थ है। प्रश्न 5, कविता में आए इन अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ आपको दिए हुए हैं, उनके जो दूसरे शब्द आए हैं वह आपको लिखना है। पहला शब्द है मधु। मधु को कविता में कौन सा शब्द आया है? उसका उत्तर है शहद। दूसरा है कड़वे। कड़वे का मतलब होता है कटु। कविता में कटु यह शब्द आया है। तीसरा प्रश्न है विचार। विचार का मतलब होता है ख्याल। कविता में विचार की जगह ख्याल यह शब्द लिखा हुआ है। चौथा है आवश्यक। आवश्यक का मतलब है ज़रूरत। कविता में ज़रूरत यह शब्द आवश्यकता इस अर्थ से आया है।